अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय आन बान शान का परचम लहराने वाली वर्तिका सिंह ने राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने ट्वीट से हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्वीट ने वर्तमान सरकार की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार के महिलाओं पर संवेदनशीलता के दावे की हवा निकाल दी है। देर शाम राजपूताना शौर्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम में पहुंची अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने अपने दर्द का बयान किया है। अपने बयान में कहा कि मैं भी इस देश की बेटी हूं जिसने कड़े संघर्ष व प्रशिक्षण के बाद देश का नाम रोशन किया है। महिला दिवस पर मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काला दिन होना चाहिए। वर्तमान शासन में मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और उनके प्यादों द्वारा छल करके मेरा मेहनत से कमाया हुआ 25 लाख रुपया हड़प लिया गया। बदले में आश्वासनों की डोर से बांध दिया गया। जब मैंने इंसाफ की गुहार लगाई तो उनके द्वारा सीधे अपनी बात न कहकर कांग्रेस का प्यादा, कांग्रेस का गुलाम बताते हुए अपने बचाव की असफल कोशिश की गई। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, मैंने देश की जानी मानी हस्तियों के बच्चों को शूटिंग सिखाई। मैं इस देश की नागरिक हूँ, किसी दल की सदस्य नहीं। मेरे ऊपर तरह तरह से आरोप सरकार में शामिल लोगों द्वारा लगाए गए, पर मेरी इंसाफ की जंग जारी रहेगी। एक दिन मुझे न्याय मिलेगा। महिलाओं के ऊपर लगातार हो रहे अपराध पर मजबूत कानून होने के बावजूद सरकार की इच्छा शक्ति की कमी यहाँ साफ दिखाई देती है। आयोजन में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा, दिनेश दुबे, ब्रजेश सिंह, बंटी सिंह, दीप सिंह आदि मौजूद रहे। आज वुमेन्स डे है और पूरी दुनिया में भारत ऐसी जगह है जहां नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज आपके एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। क्या विचार आया जो इस तरीके का आपने ट्वीट किया कि मेरे लिए यह काला दिन है? देखिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ। मैंने देश को रिप्रेजेंट किया है और मुझे राष्ट्रपति स्वर्ण पदक द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन की मैं पूर्व छात्रा अध्यक्ष भी रही हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने प्रोग्राम हैं, कौशल विकास योजना, उज्ज्वला योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अपराधिता, सभी में मैं एज अ मुख्य अतिथि गई हूँ और मैंने समाज में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए निरंतर आवाज़ उठाया है। बट आज वुमेन्स डे है और आपका एक जो ट्वीट जो है पूरी तरीके से आज आपने ब्लैक डे बताया है, तो क्या है और आज नारियों को कहाँ देखती हैं महिलाओं को? देखिए, मैं अपने देश में मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, बट मुझे ये कष्ट है अपने देश में कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हूँ, मुझे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, परंतु आज मेरे साथ ये चीज़ें जो अन्याय हो रहा है, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, बट आपकी सांसद, अमेठी की सांसद ने मेरे ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज कराया। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज ये काला दिन है और मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाना चाहती। कई जगह से मुझे एज अ मुख्य अतिथि भी इन्वाइट किया, मैं इसी वजह से नहीं गई क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, इस ढकोसलेबाजी को देश में। जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को उनके दायित्व का आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए देश में। घटित हुई जो कि मुझसे केंद्रीय महिला आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति के लिए मुझसे 25 लाख रुपीज़ की डिमांड की गई और मैंने स्वयं उस लेटर को माननीय स्मृति ईरानी जी, उससे पहले 2-3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ में एमसी जोड़ी जो आईएएस ऑफिसर हैं, जहाँ से वो लेटर मेरे को प्रोवाइड हुआ, एसपी ऑफिस प्रतापगढ़, सबको मैंने स्वयं सूचना दी कि इसकी प्लीज जांच की जाए कि ये मेरे पास लेटर आया हुआ है और मुझसे 25 लाख रुपीज़ की डिमांड की गई है। और 16 नवंबर को मैं फ्लाइट से मैं स्मृति ईरानी जी के घर पे गई मैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली उनके घर का मैंने चक्कर लगाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस लेटर की जांच करें क्योंकि ये लेटर मेरे पास आया हुआ है, ये सिग्नेचर आपका है। तो उसके बाद मंत्री जी ने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया और साथ में ही बोला कि आप पैसे ले लीजिए, आप चली जाइए, क्योंकि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, मैं उन्हीं के विचारों पे चलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि एक मिनिस्टर जो अमेठी की सांसद भी हैं और वो इस तरीके से पैसे की डिमांड करती है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है। और उन्होंने अमेठी में भी कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान भी दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सभी को उन्होंने शुभकामनाएं भी दिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि ये ढकोसलेबाजी, इस चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
जो है लोगों को मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं भी एक देश की बेटी हूँ, मैं एक किसान घर के परिवार से बिलोंग करती हूँ। बट ये चीज़ें बहुत ही गलत है कि आप पैसे लेके किसी को पद देने की कोशिश करते हैं, जब उस पर मतलब उस पर आवाज़ उठाई जाती है तो आप उल्टा FIR दर्ज करा देती हैं और उसके बाद उसकी सुनती नहीं है। मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं कि आपको कांग्रेस की कारतूस है। मंत्री जी ने कहा है कि अमेठी की सांसद माननीय स्मृति ईरानी जी ने कि मैं कांग्रेस का प्यादा हूँ, कांग्रेस का षड्यंत्र हूँ और आपराधिक तत्व हूँ। एक वहाँ पे केस हुआ था मेरा अयोध्या में, काफ़ी हाईलाइटेड था, वो मेरा ख़त्म हो चुका है। इससे पहले मेरे ऊपर कोई आज तक केस नहीं हुआ और आज तक मैं कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ। मैंने देश के लिए देश को रिप्रेजेंट किया और मुझे आज तक जितने बीजेपी के कितने सारे कार्यकर्ता हैं, कितने सारे मिनिस्टर हैं, भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे इनवाइट किया था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनके गोरखपुर के प्रोग्राम में मैं एज अ अतिथि गई। वहाँ पे मैंने कौशल विकास योजना और सभी जगह पे मैंने शूटिंग निःशुल्क प्रशिक्षण दिया और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्कूल था संस्कार धाम, वहाँ पे भी मैंने शूटिंग सिखाया और उसके साथ साथ मैंने बादल सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी दोनों पोतियों को मैंने शूटिंग सिखाया। मैं देहरादून की कोच रही देहरादून में, वहाँ पे मैं वहाँ की कोच है, इस वजह से मैंने प्रियंका गांधी के बेटे को सिखाया। और सबसे पहले मैं अमाट सुल्तानपुर से पढ़ी हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय से। मेरे मामा जी का घर यहीं पे है दुबेपुर ब्लॉक में। और यहाँ पे जब वो सांसद माननीय राहुल गांधी जी थे, उस समय शूटिंग का कैंप लगा हुआ था यहाँ पे और उस कैंप में मैं गई हुई थी। कामितन चौहान जी IAS ऑफिसर थी यहाँ पे, तो उस कैंप में मैंने शूटिंग का प्रशिक्षण लिया। तो आई थिंक मैं अमेठी में सुल्तानपुर में अपराजिता प्रोग्राम में भी मैं एज मुख्य अतिथि में आ चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता, मैं देश की बेटी हूँ, मैंने देश को रिप्रेजेंट किया और मैं तो खुलेआम चैलेंज करती हूँ कि माननीय स्मृति ईरानी जी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, आप उसको सिद्ध कीजिए, तो वो कहती है मैं कांग्रेस का षड्यंत्र हूँ, कांग्रेस का प्यादा हूँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, आप साबित करिए ना, क्योंकि मैं आज तक किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, ना ही मैं किसी पार्टी की सदस्य आज तक रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी की पदाधिकारी रही हूँ। आज वुमेन्स बट